क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभिजीत दीप के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक के बाद एक उन पर कई आरोप लग रहे हैं, तो अलग अलग मामलों में उनका नाम सामने आ रहा है। अब इसी कड़ी में एक और नया विवाद उनको लेकर उभरा। आरटीआई दाखिल की गई है उनके लिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभिजीत दीप के अमेरिका में किस खर्च पर और कैसे वो पैसा आ रहा है, इसकी जानकारी के लिए आरटीआई दाखिल की गई। अब इस आरटीआई पर खुद अभिजीत दीप के का ही बयान सामने आया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जरा पीएम केयर्स फंड पर भी नजर डाल लें। मेरा छोड़िए, आप पीएम केयर्स फंड पर देखिए कि वो पैसा कहां गया। चलिए पूरा मामला अब आपको बताते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन फाउंडर अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई पर हुए खर्च पर सवाल उठाए गए और आरटीआई दायर की गई है। आरटीआई में ये पूछा गया है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से, उनके पिता इतना पैसा कहां से लाए कि वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। अब जैसे ही आरटीआई दायर की गई और इसकी जानकारी बाहर निकली, तो उसके बाद पूरी कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई है और लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। खुद दीपके ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी, वो हम आपको आगे सुनाएंगे कि अभिजीत दीपके क्या बोलते हुए नजर आए। लेकिन सीजेपी ने आरटीआई दायर करने वालों से कहा है कि वो कभी पीएम केयर्स फंड की ओर भी देखने की कोशिश करें, एक आरटीआई जरा उसके लिए भी दाखिल करें। रविवार को गुजरात के सूरत के एक समाज सेवी अमित तिवारी ने बताया कि उन्होंने सीजेपी कपिल सिब्बल की ओर से पार्टी को मिले फंड और पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके के जो पिता हैं भगवान राव दीपके की कम सैलरी में उन्हें अमेरिका में पढ़ाई पर खर्च की जानकारी को लेकर 3 आरटीआई दाखिल की है। सूरत के एक समाज सेवी हैं जिनकी तरफ से आरटीआई दाखिल की गई है, जिनका नाम है अमित तिवारी। अब इसी पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि और साथ ही उन्होंने ये अमित तिवारी पर आरोप भी लगाया है कि वो एक निजी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर अमित तिवारी के खिलाफ एक बयान भी दिया और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि एक निजी व्यक्ति की शिक्षा पर हुए खर्च पर आरटीआई लगाने वाले कभी पीएम केयर्स फंड की ओर भी देखें। इससे पहले अभिजीत दीपके भी इसको लेकर अपना बयान दे चुके हैं और उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। उन्होंने ये भी आरटीआई के जो दावे हैं उनको लेकर भी खंडन किया है और साथ ही उन्होंने ये अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश की है कि उन्हें पढ़ाई के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है। उनके मुताबिक मुझे बॉस्टन की ओर से पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, मैंने कुछ एजुकेशन लोन भी लिया था जिसे मुझे अब वापस करना है। उन्होंने इस संबंध में एक स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि अभिजीत दीपके और सीजेपी पर क्या कुछ आरोप हैं। तो एक्टिविस्ट जो हैं अमित तिवारी, आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने चुनाव आयोग में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। दूसरी शिकायत में उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एंड कस्टम में भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सीजेपी को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है उस पर 18% जीएसटी वसूला गया कि नहीं, और अगर नहीं वसूला है तो वो 18% जीएसटी वसूला जाए। तीसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की गई और ये तमाम शिकायतें अमित तिवारी ने की हैं जो सूरत के एक समाज सेवी हैं। तीसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की गई है, जिसमें कहा गया है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे। उन्होंने 60-65 हजार की सैलरी में अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाई के लिए कैसे भेजा, उन्होंने अमेरिका में कैसे पढ़ा, इतनी कम सैलरी में अमेरिका में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो ये उनकी तरफ से कैसे किया गया। अमेरिका में 1 साल पढ़ाई का खर्च 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आता है, तो इतनी रकम कहाँ से आई। ये तमाम बातें समाजसेवी अमित तिवारी की तरफ से पूछी गई हैं आरटीआई। अब उनका ये भी कहना है कि अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए अब आप यहाँ पर इस बात पर भी आ जाते हैं कि सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जरा पीएम केयर्स फंड पर भी नजर डालें कि पीएम केयर फंड्स की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। आप एक निजी व्यक्ति की शिक्षा, उसकी स्कॉलरशिप पे तमाम सवाल उठा रहे हैं, उस पर आरटीआई दाखिल कर रहे हैं, तो पीएम केयर्स फंड पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते या उसकी ओर क्यों नहीं देखते। तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पीएम केयर्स फंड क्या है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन बनाया गया था। जून 2020 में पीएमओ की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई थी। ये बताया गया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में नहीं आता, यानी कि ये जो पीएम केयर्स फंड है उस पर आप आरटीआई दाखिल ही नहीं कर सकते क्योंकि ये उस दायरे में ही नहीं आता। इस फंड को लेकर
कई सारी आरटीआई दायर भी हुई थी और उसके बाद ये बयान जारी किया गया था। इस फंड में लोग स्वेच्छा से अपना योगदान देते हैं और सरकार की तरफ से इसके लिए कोई बजट निर्धारित नहीं है कि आप इतना ही देंगे। हर कोई अपनी स्वेच्छा से इस फंड में दान दे सकता है। 8 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट भी इस जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक अलग स्वैच्छिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये बनाने पर कोई रोक नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने इस फंड के पैसे को एनडीआरएफ ट्रांसफर की आवश्यकता से भी मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर याचिका रद्द हो चुकी थी, लेकिन अब एक निजी व्यक्ति की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कि इतना पैसा कहां से आया, एक समाज सेवी ने आरटीआई दाखिल की और अभिजीत दीपके की पढ़ाई को लेकर यह आरटीआई दाखिल हुई कि उनके पिता एक नॉर्मल जॉब करते हैं 60-65 हज़ार सैलरी में, तो वो कैसे अमेरिका में उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे, जिस पर अभिजीत दीपके ने अपनी सफाई भी दी है कि उन्हें बॉस्टन से स्कॉलरशिप मिली थी और उन्होंने स्कॉलरशिप का एक लेटर भी दिखाया। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि अभिजीत दीपके ने इस पूरे मसले पर और क्या कुछ कहा है और उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की गई है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो?